everyone, welcome back to our YouTube video and Facebook video. So there was lots and lots of questions कि कब आ रहे हैं Q&A वाला वीडियो, क्योंकि हमेशा सबका ये कंप्लेन रहा है कि मैं हमेशा Q&A तो डाल देती हूँ बट आंसर्स नहीं देती आप लोग के क्वेश्चंस के. सो आज मैंने सबके मैसेजेस देखने के बाद मैंने ये दिमाग में घुसा लिया था कि आज मैं वीडियो शूट करूँगी और पोस्ट भी करूँगी. ऐसा बहुत बार होता है कि मैं वीडियो शूट करती हूँ बट आई नेवर पोस्ट इट. आई थिंक आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बैड हैबिट्स. सो जब मैं सारे क्वेश्चंस को स्क्रॉल कर रही थी, मैंने अभी अपने मम्मी के फ़ोन पे सारे क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट रख लिए. तो जब मैं सारे क्वेश्चंस यूँ स्क्रॉल कर रही थी तो आई गेट टू नो कि लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर सेम. There are more than 500 और 600 messages, 600 questions, बट उसमें से जो लगभग क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है. बेसिकली वो लोग या तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सीजन 2 कब आएगा ये है, एंड द सेकेंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन आर they are actually about my marriage, about my relationship, that I'm single or not, and the third is all about my education. सो मैं बेसिकली जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है या सेम क्वेश्चंस है, आई विल नॉट रिपीट इट अगेन एंड अगेन, बट जो बाकी क्वेश्चंस है उसके जवाब मैं आराम से दूंगी और अच्छे से दूंगी. सो या लेट गेट स्टार्टेड. आई थिंक आफ्टर 1 year आई एम डूइंग दिस इन फ्रंट ऑफ कैमरा, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. ओके, सो जो पहला क्वेश्चन है, जैसा मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि सीज़न 2 कब आएगा. तो बेसिकली आप लोगों ने सीज़न 1 को इतना ज़्यादा प्यार दिया है, ठुकरा के मेरा प्यार को, कि आई थिंक आप लोग के प्यार की वजह से होप सो हम सब चाह रहे हैं कि जल्दी आए. सो लेट्स सी क्या होता है. इसका आंसर इतना सही है क्योंकि मुझे सच में लिटरली नहीं पता कि क्या होने वाला है, बट आप लोग के जैसा मैं भी ये विश करती हूँ कि सीज़न 2 आए. ओके, हाँ. सो एक है कोई जिनका नाम है राकेश 7070, और उनका क्वेश्चन नहीं है, इट्स आई कैन से दैट इट्स अ क्वेश्चन, बट इट्स लाइक आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू, व्हाट शुड आई डू. आई थिंक आपको राकेश, आपको और भी मेरे वीडियोस देखना चाहिए एंड फॉल इन लव विथ मी अगेन एंड अगेन. या क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह सकती कि डोंट फॉल इन लव विथ. Yeah. So, what's your favorite color? I think I have lots of favorite color in my mind, but मेरा बहुत ही ज़्यादा favorite अभी फ़िलहाल I feel like मैं black बहुत पहन रही हूँ कुछ दिनों से. I really like red color, like it was all time favorite and everyone knows कि मुझे red color बहुत ज़्यादा पसंद है, but sometimes मुझे royal blue भी बहुत अच्छे लगते हैं. So I think it depends on my mind. मैं हमेशा change करती रहती हूँ अपने mind को color को लेके, so I can't stuck on one thing. बट अगर मेरे जितने भी लोग मुझे हमेशा से फॉलो कर रहे हैं, आई थिंक उन्हें ये चीज़ रटा हुआ है कि संचिता का फेवरेट कलर रेड है. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो तो कुछ भी पूछा गया है भाई. मैं देख रही हूँ कैसे कौन से क्वेश्चन है जिसका जवाब दूँ मैं. व्हाट्स योर एजुकेशन? हाँ, ऑफ कोर्स बहुत सारे क्वेश्चन एजुकेशंस को लेके हैं. तो अभी फ़िलहाल मैं 2nd year में हूँ और नेक्स्ट ईयर आई थिंक मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा. तो 2nd year का एग्ज़ाम मैंने दे दिया है. तो इंग्लिश से कर रही हूँ, मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रही हूँ. मैंने BBA पहले मैं कर रही थी बट मैंने स्किप कर दिया क्योंकि शूट के टाइम मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी. तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ से हटा के आई स्टार्टेड इंग्लिश एंड होपफुली मेरा एक भी साल वेस्ट नहीं हुआ. मैं उसी साल के अकॉर्डिंग चल रही हूँ. मैंने 2nd year का एग्ज़ाम दे दिया है और अब जल्दी ही ग्रेजुएटेड हो जाऊँगी. And now go to next question.
ओके, सो एक क्वेश्चन है कि मैं कभी खुश नहीं रहता, और क्या आप मुझे कुछ बता सकते हो अबाउट रिलेशनशिप? ओके, एक सौरभ का ये क्वेश्चन है. सो सी, आई एम नॉट सो प्रो, बहुत प्रो नहीं हूँ मैं, बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ रिलेशनशिप की चीज़ों में. बट अगर आप खुश नहीं हो, सो डेफिनेटली आई थिंक आपको वो रीज़न ढूंढना चाहिए कि आप खुश क्यों नहीं, यू नो. और सबसे ज़्यादा लाइक नॉट इन रिलेशनशिप, इन एवरीथिंग आई फील लाइक जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हर्ट करती है, या जो रीज़न होता है आपका हर्ट होने का, वो होता है योर एक्सपेक्टेशन. सो आई थिंक कि आप लोगों को खुद से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना चाहिए, दूसरों से नहीं. अगर आप दूसरों से ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हो तो डेफिनेटली यू गोना हर्ट योरसेल्फ इन एनीथिंग, लाइक इन एनीथिंग. सो एक्सपेक्ट करो तो खुद से करो, और दूसरों की अगर आप हेल्प कर रहे हो, या दूसरों को आप प्यार कर रहे हो, या आप मदद कर रहे हो, नेवर एक्सपेक्ट कि वो बैक आपको उतना ही देंगे या 1% भी देंगे. जिस दिन आप एक्सपेक्ट करना छोड़ दोगे और खुद से एक्सपेक्टेशंस बढ़ा लोगे, खुद को ज़्यादा प्यार दोगे, दैट डे आई थिंक यू विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस यूनिवर्स. एंड दैट्स इट. वेरी वेरी सिंपल. कि बोलने में मैं बोल रही हूँ वेरी सिंपल, बट मैं खुद लोगों से बहुत एक्सपेक्ट कर लेती हूँ, मैं खुद को भी बहुत हर्ट करती हूँ. लाइक चाहे वो फ्रेंडशिप का जोन हो, चाहे वो रिलेशनशिप का जोन हो, या चाहे कुछ भी हो. I think when you start expecting a lot from anything, from anyone, अपना तो मतलब तब तो रोना है बस. सो डिप्रेशन हो या लाइफ का कुछ भी हो, जब आप किसी को देते हो, चाहे वो प्यार देते हो, या मदद करते हो, या केयर देते हो, ये एक्सपेक्ट मत करो कि तुम्हें भी वो बैक मिलेगा. इट्स बेटर कि दो और खुश रहो. यही एकदम छोटा सा मंत्र है, इससे ज़्यादा क्या बोलूं. ओके, सो निशिकांत ने कहा है, डू यू वांना गेट मैरिड? सी, मैं झूठ नहीं कहूँगी, येस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, शादी तो करना ही है सबको, ये कोई नहीं कह सकता नहीं मैं शादी नहीं करूँगी. बट आई थिंक राइट नाउ मैं अपने करियर को देख रही हूँ, और अभी मेरा स्टार्ट हुआ है, एकदम सब कुछ फ्रेश स्टार्ट हुआ है. तो आई थिंक ये क्वेश्चन मेरे लिए अभी बहुत जल्दीबाजी का होगा. या लाइक जब टाइम आएगा आई विल गेट मैरिड, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. करूँगी, बट अभी नहीं. अभी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई करियर, और काम कर रही हूँ, और होप सो अच्छे काम करने को मिले और आप लोगों को एंटरटेन कर सकूँ. That is the most important thing right now for me. Okay, let's go to the next question. क्या तुम्हें पता है तुम कृति सुरेश की तरह दिखती हो? आई थिंक ये सवाल मतलब ये क्वेश्चन हो या ये कॉम्प्लीमेंट हो, मुझे बहुत लोगों ने ये कहा है. जब मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया था, तब से मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया, वो 6 साल हो गए. तो उस 6 साल में मैंने बहुत बार, इवन मैं जब साउथ में मैं मूवीज़ कर रही थी और मैं जब लोगों से मिलती थी वहाँ, तो उनका एक क्वेश्चन था कि योर फेस इज़ लुकिंग सिमिलर टू समवन एंड दे से लाइक ये कृति सुरेश की तरह लगती हो. तो मे बी, और मैं सच कहूँ तो मुझे वो बहुत खूबसूरत लगती है. आई रियली लाइक हर. तो अगर लोगों को कहीं ना कहीं मेरे चेहरे पे उनकी छवि दिख रही है, तो इट्स लाइक अ मोस्ट हैप्पीएस्ट थिंग फॉर मी. सो थैंक यू सो मच, और आई लव यू. देखो भाई, मैं बार बार फ़ोन क्यों ऑफ कर देती हूँ जब पता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना होता है. कभी टाइम मिले तो किसी के साथ कॉफ़ी पीने जाओगी? प्रिंस, किसी के साथ कॉफ़ी पीने जाओगी मतलब क्या है? तुम ले जाओगे मुझे? आप ले जाओगे तो मतलब खुल के बोलो.
कि कॉफ़ी पीने ले जाना चाहता हूँ किसी के साथ, मतलब किसके साथ जाऊँ मैं, किसी के साथ तो नहीं। अगर आपको चलना है तो लेट मी नो। ऐसे मैं कभी किसी के साथ नहीं गई हूँ कॉफ़ी पीने। जैसा लोगों को पता है कि मैं हमेशा अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ और लाइफ में कभी अकेली मैं कहीं गई नहीं, लाइक कहीं नहीं गई हूँ, नेवर, आई थिंक एवर। इवन मैं मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ और मेरी स्टडीज़ गर्ल्स स्कूल में हुई है। कभी गर्ल्स स्कूल में अपने दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ, गर्ल दोस्तों के साथ, गर्ल्स के साथ भी मैं कभी बाहर अकेली नहीं गई हूँ, लिटरली टिल नाउ। तो मम्मी से परमिशन ले लो, फिर चलते हैं कॉफ़ी पीने। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लिटरली इट्स अबाउट सीजन टू। ओके, सो सी देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन अबाउट माई मैरिज ऑल्सो। आपके होने वाले हमसफ़र कौन सी जॉब में हैं और आप शादी के बंधन में कब जाएंगे? मेरे होने वाले हमसफ़र पता ही नहीं है किस जॉब में, ठीक है, पर शादी में कब जाऊंगी वो आप लोग को पता चल जाएगा। ओह गॉड, आई थिंक इतने कभी मेरी शादी को लेकर क्वेश्चंस नहीं थे जितने अब हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर प्ले? ओके, मेरे फेवरेट क्रिकेटर, मैं हमेशा से धोनी, दैट इज़ परमानेंट, नो वन कैन चेंज इट। बट अभी विराट कोहली भी पसंद है मुझे, रोहित शर्मा भी पसंद है मुझे, हार्दिक पांड्या भी पसंद है मुझे। सो दे आर, अभी मैं मैं स्पेसिफिकली किसी को नहीं कह सकती, मुझे सब पसंद आ रहे हैं। सो लॉट्स ऑफ लव। क्रिकेट तो अभी सब देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, मुझे तो प्यार हो गया अभी फिलहाल, मैं क्या ही बोलूँ, सबसे द वे दे प्ले। जब मैं उन लोग को खेलते देखती हूँ ना, पहले मैं सोचती थी कि कैसे वो एक्साइटमेंट आता है, कैसे लोग खुश होते हैं। बट जब मैं अभी कुछ दिनों से, मतलब मैं बहुत ज़्यादा देखने लगी हूँ, मतलब जब मैच होता है तो वो लोग जब खेलते हैं ना, इट फील्स लाइक मैं खेल रही हूँ, मतलब इतना अच्छा लगता है, कांट एक्सप्रेस इट, आई लव इट। ओके, आप दुनिया की सबसे बेस्ट एक्ट्रेस हो। थैंक यू। आप इतनी खूबसूरत क्यों हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अखिल सिंह, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, मतलब शुक्र मनाना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना हो बेटा, तब तुमको पता चल जाएगा। अभी तब तुम्हारी वो ऐसी क्लास लेगी तो फिर पता चलेगा कि वो इतनी खूबसूरत क्यों। सिंगल हो तो कोई बात नहीं, बट अगर गर्लफ्रेंड है और आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है, तब तो आपकी जिंदगी संकट में है भाई, बहुत डेंजरस जोन में है, बच जाओ। YouTube चैनल का लिंक दीजिए। YouTube चैनल पे वीडियो बना रही हूँ और अभी लिंक डालूंगी, जाके फॉलो करना। क्या नाम है इनका? सना गर्ल 54। लड़की हो ना भाई, कि लड़का हो? लड़की हो तो लिंक मिल जाएगा तुम्हें। आप बिहार में कहाँ से हो और बिहार में क्यों नहीं रहती हो? मैं बिहार में सहरसा से हूँ, भागलपुर से भी हूँ, और मैं बता दूँ आपको कि मैं बिहार में भी रहती हूँ, मैं मुंबई में भी रहती हूँ। सो वो शिफ्ट होते रहता है, जब काम रहता है तो वहाँ, काम नहीं रहता है, कुछ दिन ऐसे छुट्टी होती है तो मैं बिहार में रहती हूँ। तो ऐसा कभी नहीं हुआ है लिटरली कि ऐसा 6 मंथ भी मैं लगातार बिहार से बाहर रही होंगी, क्योंकि वो शिफ्ट होते रहता है, क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ रहती है, मेरी बहनें यहाँ रहती है, पापा यहाँ रहते हैं। सो ऑफकोर्स मन नहीं लगेगा वहाँ। तो या ये जो भी चला ना, या मेरे भी मुंह से वही निकल रहा है भाई क्या बोलूं मैं। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके बॉयफ्रेंड का नाम? ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, शर्मा जाती हूं मैं।
मत पूछो ऐसा क्वेश्चन मुझसे। देख रहे हो मेरा फेस, देख लो बस, नाम जानना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बचपन से ही क्यूट हो कि अभी हो गई? रुक जाओ। मैं जब 6-7 में थी, 4-5-6-7, मुझे ऐसा लगता था कि मैं पूरे स्कूल में तो नहीं बता सकती हूँ, पर पूरे क्लास में सबसे बकवास दिखती हूँ, मुझे ऐसा लगता था लिटरली। बट मेरी मम्मी ने मुझे कभी और मेरे अगल बगल के लोगों ने, मेरे फैमिली ने और सब ने ये कहा कि संचिता तू तो अच्छी दिखती है, मतलब वशु अच्छी दिखती हो, वशु अच्छी दिखती हो। फिर मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया, फिर लोगों ने मुझे ऐसा फील करवाया कि आई लुक गुड, आई लुक ओके, आई लुक ठीक ठीक। तो बस वही सोच के जी रहे हैं, पता नहीं कैसे दिखते हैं। क्यूट है वो भी आप लोगों ने ही बताया है, तो आई डोंट नो, जस्ट आप लोग के कहने पे हम अपने आप को वैसे देखते हैं और जीते हैं। विल यू बी माई वैलेंटाइन फॉर लाइफ टाइम? क्या बोलूं, बस क्या ही बोलूं मैं। ओके, व्हाट्स योर एज? लड़कियों से एज नहीं पूछा जाता, बट आई थिंक सबको पता है मेरा एज, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं लाइव में आती थी, और लिटरली जब मैं 9th क्लास में थी तब से मैं ज़ोरों से कहा करती थी कि ये मेरा एज है। सो आई थिंक जो मेरे टिकटॉक से लेके अभी तक के जितने भी प्यारे प्यारे फॉलोअर्स होंगे और वो ये वीडियो देख रहे होंगे, दे विल लेट यू नो व्हाट्स माई एज इज। सो अभी मैं हाईलाइट नहीं करना चाहती, नहीं करना चाहती, बिल्कुल। पता चल जाएगा, कमेंट में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक कि हम लोग आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? ओके, आई थिंक इसमें थिंक करने वाली कोई बात नहीं है। ओके, सो मैंने ये सेम क्वेश्चन मुझे एक इंटरव्यू में भी पूछा गया था, तो मैं ये कहूँगी कि मेरे लिए आप लोग, याद है मैं हमेशा बोलती हूँ संचू फैमिली, आई फील लाइक आप मेरी फैमिली हो। और 9th क्लास से लेके अभी मैं ग्रेजुएशन में हूँ। सो ये जो समय रहा है ना, इस टाइम में मैंने ये दुनिया ही जी है, जो दुनिया आप लोगों ने मुझे दिखाया है। हम सब साथ में जो जी रहे हैं, साथ में बड़े हुए मुझे लग रहा है। तो मैंने इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, अपना यूट्यूब, ये जो फैमिली है, इसके अलावा इसके परे मैंने देखा ही नहीं है कुछ। कहीं ना कहीं घर में रह के वीडियो बनाना, बस यही एक ज़िंदगी हो गई थी और अभी भी है। और आप लोगों ने मुझे ग्रो होते देखा है। एक संचिता जो खिड़की के सामने फ़ोन रख के ऐसे वीडियोस बनाती थी, उसके बाद एक वेब सीरीज़ आना, फिर हमारी मूवी आना, ये सब एक जर्नी रही है। और मैं कुछ भी चीज़ साइन करती हूँ, चाहे वो मूवी हो या वेब सीरीज़ हो, तो वो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस मुझे पता होता है ना कि मेरे पीछे है, वो आप लोग। कहीं भी साइन करती हूँ तो मुझे जो वो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस रहता है कि येस आई कैन डू इट, वो भी कहीं ना कहीं आप पे है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इतना प्यार करते हो। लिटरली मैंने कभी कुछ साइन करने से पहले या कुछ करने से पहले या कुछ वीडियो बनाने से पहले ये सोचा ही नहीं कि अच्छा होगा या नहीं, चलेगा या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनली टचवुड मैं ये जानती हूँ कि मुझे प्यार मिलेगा। मैं जानती हूँ कि मेरे पीछे जो है वो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, एंड आई नो दैट दे विल लव मी, आई नो दे विल गिव एवरीथिंग। इसलिए मैंने कभी आई थिंक उतना नहीं मांगा, क्योंकि बिना मांगे आप लोगों ने मुझे सब कुछ दिया है, मतलब सब कुछ। इवन मैं भगवान को भी जब ये चीज़ कहती हूँ कि भगवान को भी मैं मेरी डायरीज मैं दिखा नहीं सकती, बट जब मैं लिखती हूँ तो उसमें भी ये लिखा है कि मैं क्या मांगू जब आपने बिना मांगे मुझे वो भी दिया जो मैंने शायद कभी सोचा भी नहीं था। एंड द सेम थिंग इज, आप लोगों ने मुझे वो दिया है जो मैंने कभी नहीं सोचा था। तो जो भी संचिता है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। और आप लोगों ने मुझे बनाया है और आप लोगों ने मेरा हाथ थामा है हर सेकेंड। और लोग कहते हैं ना कि मैं
लोएस्ट पॉइंट में थी कभी, बट टचवुड आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि मैं कभी अपने आप को अकेले बैठ के ये नहीं सोच सकती कि मुझे मेरे जनता ने सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से आज मैं अपने एक लोएस्ट पॉइंट पे हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कभी जाने ही नहीं दिया। मे बी ऐसा बहुत टाइम आया होगा, बट मुझे आप लोगों ने फील होने ही नहीं दिया। इट वॉज ऑलवेज कि तू बहुत अच्छी है, तुम आगे बढ़ोगी, तुम ऐसे करोगी, और मैं उसी इमेजिनेशन में रही और उसी इमेजिनेशन में आज यहाँ तक पहुँच गई। तो मुझसे कोई मेरा जर्नी भी पूछता है तो इट्स लाइक आप सब ने मुझे सब कुछ दिया है, सब कुछ। आई लव यू, थैंक यू। और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, अपनी संचिता को आगे बढ़ाइए, और ढेर 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 सारा प्यार। इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो मैं हमेशा इमोशनल हो जाती हूँ, एंड आई डोंट वांट टू बी। ओके, आप कैसी हो? अच्छी हूँ। यू आर माई क्रश, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये वर्ड सुन के सच बोलो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू। ओके, सो एक क्वेश्चन है, आई थिंक दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन। इट्स ऑलरेडी 22 मिनट्स वीडियो। देखती हूँ कौन सा क्वेश्चन होगा। आपको क्या लगता है आप किस तरह की लड़की हो? इमोशनल, हैप्पी, और जैसा है वैसा? ये एक बहुत ही अलग क्वेश्चन है। बेसिकली आई फील कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, लाइक आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट इट। काफ़ी इमोशनल हूँ, बहुत सारी चीज़ों को दिल पे ले लेती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब किसी को मानती हूँ, लाइक किसी भी चीज़ में, लाइक इवन माई सिस्टर, बहनों में हो या दोस्ती में हो या किसी भी चीज़ में हो, लाइक ऐसे रैंडम में भी, लाइक अगर मेरे अड़ोस पड़ोस में कोई रह रहे हैं, मैं उसे मानती हूँ, तो इतना मानती हूँ कि उस टाइम मेरे लाइफ का अगर सबसे इम्पॉर्टेंट पल भी चल रहा होगा तो मैं उसे भी साइड कर देती हूँ, उस चीज़ को भी साइड कर देती हूँ उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। पर हमेशा मैंने ये देखा है कि आई नेवर गेट इट बैक द वे आई गिव। जितना मैं 100% देती हूँ उतना 100% नहीं मिलता, क्योंकि हर लोगों का तरीका अलग अलग होता है चीज़ों को बयां करने के लिए। फास्टली अटैच्ड और होता है ना, तब तक 100% देती हूँ हर चीज़ों में जब तक मेरा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस ना हो जाए और सेल्फ रिस्पेक्ट अंदर से कह दे कि बस अब बहुत हो गया, यू गेव योर एवरीथिंग, अब बस, अब नहीं। सो वैसी हूँ कहीं ना कहीं इस चीज़ में मैं अपने पापा पे गई हूँ, पर मेरे पापा तो ऐसे हैं कि भाई अगर मेरे पापा किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, इवन वो उनके वेल विशर ना हो, मतलब उनके बारे में उनको पता है कि वो उनके बारे में हमेशा बुरा ही बोलता है, इवन देन मेरे पापा उनके लिए सब कुछ करते हैं और उनको सब कुछ देते हैं बिना सोचे समझे। तो कहीं ना कहीं शायद वहाँ पे मैं पापा की तरह हूँ, और मैं उन लोगों को माफ़ कर देती हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं, इवन अगर वो दुनिया का सबसे बड़ा गलती कर देते हैं। पर एक पॉइंट ऐसा भी आता है, मैंने खुद को देखा है, कि जब पूरे तरीके से मेरे नज़रों से वो आदमी कट ऑफ हो जाता है, तो वो वर्ल्ड का भी बेस्ट इंसान बन जाए तो फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। देन मेरे दिमाग, मेरे दिल से वो एकदम साफ हो जाते हैं, और फिर फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाता है एक पॉइंट पे। फिर वो ख़त्म हो जाता है कि इवन चाहे वो आप कुछ भी बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा हो जाता है। सो लेट गेट ओवर। 27 मिनट से ज़्यादा मैंने बना दिया है वीडियो। सो आई होप यू लाइक इट वीडियो, और कोशिश करूँगी पार्ट 2 भी आए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन शायद मैंने अभी नहीं देखे हैं, एंड आई फील लाइक उन सब के भी आंसर्स देने चाहिए। सो क्या, आई लव यू ऑल सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई होप आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि डू यू वॉन्ट
अ कॉन्वर्सेशन वीडियो लाइक दिस और यू वांट अ व्लॉग, सो उस अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी. लॉट्स ऑफ लव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड आई लव यू ऑल सो 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 मच. सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब फेसबुक ऑल्सो, सॉरी फॉलो करो फेसबुक पे, सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे, प्रेस द बेल आइकन एंड गिव लॉट्स ऑफ लव. लाइक करना और मुझे बताना कि कैसा लगा. लव यू, बाय बाय.